कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम शर्मा का निधन हो गया। उनके पोते आयुष शर्मा ने सोशल मीडिया पर दादा के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए निधन की सूचना दी। सुखराम 94 वर्ष के थे। सुखराम को हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहां से हालात में सुधार नहीं होने पर 7 मई को प्लेन से दिल्ली में मौजूद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ले जाया गया। पंडित सुखराम का जन्म हिमाचल प्रदेश के कोटली में 10 बच्चों के गरीब परिवार में 7 जुलाई 1927 को हुआ था। वे 1993 से 96 तक केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी रहे। वह हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने 5 बार विधानसभा चुनाव और 3 बार लोकसभा चुनाव जीते। वे राजनेता अनिल शर्मा के पिता और अभिनेता आयुष शर्मा के दादा हैं। 1996 में जब वे संचार मंत्री थे, तब 2011 में उन्हें भ्रष्टाचार के लिए 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। साल था 1996। देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। दूरसंचार मंत्री सुखराम के घर पर सीबीआई के छापे पड़ते हैं। उनके दिल्ली और मंडी के घरों से नोटों से भरे सूटकेस और बैग निकलने लगते हैं। उस वक्त 4 करोड़ से ज्यादा रुपए उनके पास से मिले थे। इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस का एक दिग्गज नेता घिर चुका था। सुखराम यह बता नहीं पाए कि इन पैसों का वैध स्रोत क्या है। उन्होंने गैरकानूनी तरीके से कई निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया था। इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ था। दिलचस्प यह है कि सुखराम को सजा दिलाने में कांग्रेस नेताओं का ही बड़ा रोल था। पीवी नरसिम्हा राव और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने सीबीआई को बयान दिया था कि बरामद किया गया पैसा सुखराम का ही है। सुखराम अब इस दुनिया में नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम ने 94 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी। 7 मई से वह दिल्ली एम्स में भर्ती थे। ये खबर सामने आते ही उनका राजनीतिक सफर एक बार फिर से लोगों के सामने आ गया। साल 1963 से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले हिमाचल प्रदेश का ये दिग्गज राजनीतिक चेहरा 1996 में इतना बदनाम हो गया था कि आखिरी वक्त तक वे अपने दामन पर लगे दाग से ही चर्चा में रहे। देश में टेलीफोन क्रांति लाने वाले लोगों में जिस सुखराम का नाम लिया जाता था, वह घोटालों की शोर में हवा हो चुका था। गिरफ्तारी हुई तो सुखराम को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। किरकिरी होने लगी तो कांग्रेस ने उन्हें निकाल दिया। हालांकि बाद में वह फिर कांग्रेस में आए और परिवार भाजपा में भी गया। नई सदी शुरू होते ही सुखराम को सजा होने लगी। 2002 में उन्हें 3 साल की सजा हुई थी। मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को सामान सप्लाई करने का ठेका दिया, जिससे सरकार को तकरीबन 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया था और बदले में 3 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। एक कंपनी को उन्होंने दूरसंचार विभाग को 30 करोड़ रुपए के केबल बेचने के लिए ठेका दिया था और इसके एवज में पैसा लिया। 2011 में उन्हें दोषी पाया गया और 5 साल की सजा दी गई। इससे पहले सुखराम को आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी 2009 में दोषी ठहराया गया था। उन पर 4 करोड़ रुपए अवैध तरीके से कमाने का भी आरोप लगा था। साल 1997 में हिमाचल विकास कांग्रेस बनाई गई और साल 1998 में विधानसभा चुनाव में भाजपा से गठबंधन सरकार में शामिल भी हुए थे। सुखराम सहित 5 विधायक मंत्री बने। बेटे अनिल शर्मा साल 1998 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 2003 में सुखराम मंडी से फिर जीते और इस बार कांग्रेस से हाथ मिलाया। 2017 में सुखराम ने बेटे के साथ भाजपा ज्वाइन की, लेकिन 2 साल में ही कांग्रेस में घर वापसी की। सुखराम के बेटे अनिल शर्मा मंडी से भाजपा विधायक हैं। सुखराम का राजनीतिक करियर देखे तो लगता है कि भ्रष्टाचार में भले ही उन्हें सजा हुई, लेकिन जनता ने उन्हें कभी दिल से नहीं निकाला। वह 2017 में सुखराम ने बेटे के साथ भाजपा ज्वाइन की, लेकिन 2 साल में ही कांग्रेस में घर वापसी की। सुखराम के बेटे अनिल शर्मा मंडी से भाजपा विधायक हैं। सुखराम का राजनीतिक करियर देखे तो लगता है कि भ्रष्टाचार में भले ही उन्हें सजा हुई, लेकिन जनता ने उन्हें कभी दिल से नहीं निकाला। वह जनता के लिए पंडित जी हमेशा बने रहेंगे।